ये सवाल देखिएगा, ये सवाल कह रहा है कि जो एरिया है रोम्बस का वो 336 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अगर लंबाई एक डायगोनल की 48 सेंटीमीटर है तो इसका पेरीमीटर रोम्बस का क्या होगा। तो सबसे पहले तो रोम्बस को समझ लो क्या होता है। रोम्बस, रोम्बस को हिंदी में समचतुर्भुज के नाम से जानते हैं। रोम्बस की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं। तो बेसिकली पैरेललोग्राम और रोम्बस में फर्क क्या होता है कि अगर मुझे एक पैरेललोग्राम दिया है तो पैरेललोग्राम में पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन जैसे ये ए है और ये जो बी है, ये ए और बी का बराबर होना जरूरी नहीं होता है। रोम्बस में ए और बी भी बराबर हो जाते हैं, चारों भुजा इक्वल हो जाती है। अब रोम्बस में एक और खास बात आती है कि देखो, मैंने एक डायगोनल बनाया, दूसरा डायगोनल बनाया। रोम्बस में ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। ये बात हमें क्लियर है कि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। ये बाइसेक्शन है, ये इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होगा, बाइसेक्ट करते हैं। लेकिन रोम्बस में क्या होता है, ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ये 90 डिग्री का कोण भी बनता है जो कि पैरेललोग्राम में नहीं बनता है। तो ये वैल्यू एक तरह से d1/2 डायगोनल 1 की लेंथ बाई 2 होता है, ये डायगोनल की लेंथ 2/2 होता है। तो ऐसे ही चार आपके यहां पर कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम त्रिभुज बनते हैं, जिनमें एक भुजा d1/2, दूसरी भुजा d2/2, d1 d2 डायगोनल की लेंथ है और हाइपोटेनस जो है आपका a के बराबर होता है। इस बात को समझ के रखिए। दूसरा, रोम्बस का जो एरिया होता है वो एरिया होता है हाफ d1 d2, डायगोनल के प्रोडक्ट का आधा। अब देखिए यहां पर मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे एरिया दिया हुआ है, तो मैं कहूंगा मुझे एरिया 336 दिया हुआ है। एक डायगोनल की लेंथ मुझे दी हुई है 48, लिख लो। दूसरा डायगोनल निकालते हैं, तो ये 336 हो गया। यहां से अगर आप d2 डायगोनल कैलकुलेट करोगे, 2 से काटोगे, यहां 24 बनेगा। ये 336/24 हो गया। अगर आप काटिए 24 से करनम 24 हो गया, 9 बचेगा, 24 चौका 96, तो दूसरे डायगोनल की लंबाई 14 आ गया। फिर से बोला, रोम्बस में डायगोनल क्या करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर एक डायगोनल की लंबाई आपको मिल चुकी है 48 लेंथ दी थी, तो ये वैल्यू आपकी 24 के बराबर हो गई, उसका आधा। यहां d1/2 जो एक डायगोनल मुझे 14 मिला अभी, तो उसका आधा 7 हो गया। 7 और 24 को देख रहे ही पाइथागोरन ट्रिपलेट याद आना चाहिए। पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है 7, 24 और 25 का। दो परपेंडिकुलर साइड अगर 7 और 24 होंगे तो हाइपोटेनस 25 होता है, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अब भुजा मुझे अगर 25 मिल गई तो पेरीमीटर कितना होगा, आप कहोगे पेरीमीटर की वैल्यू होगी 25 × 400, पेरीमीटर 4a के बराबर होगा, तो ये वैल्यू 100 के बराबर होगी। आपका आंसर आ गया 100। तो डायग्राम बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि इनको विजुलाइज कर लेने से आपका सवाल आसान हो जाता है, इजी हो जाता है।